हर गिबत करने वाले, ताना देने वाले की खराबी है जो माल जमा करता है और गिन गिन के रखता है। शायद वो ख्याल करता है कि उसका माल उसका हमेशा के लिए ज़िंदगी का मुअज़्ज़ब होगा, हरगिज़ नहीं, वो ज़रूर हुतामा में झोंक दिया जाएगा। और तुम क्या समझते हो कि हुतामा क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुँच चुकी, अब बेशक उसमें बंद कर दिया जाएगा, यानी आग के लंबे लंबे सटूनों में। देखिए अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या तुमको मेरी आयतें पढ़ के सुनाई नहीं जाती थी, फिर तुम तो उनको झुटला ही जाते थे। वो कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, हम पर हमारी कमबख्ती गालिब आ गए और हम रास्ते से भटक गए, ए परवरदिगार हमको इसमें से निकाल दें, अगर हम फिर ऐसे काम करेंगे तो हम जालिम हो गए। तो फरमाएगा तुम उसी में ज़िल्लत के साथ पड़े रहो और मुझसे बात ना करो, यहाँ तक कि दोज़ख के पास भी पहुँच जाएंगे। उनके कान और आँख खाले यानी दूसरे आज़ा उनके खिलाफ, उनके अमाल के खिलाफ शहादत देंगे, यानी उनके अपने आज़ा से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों शहादत दी। वो कहेंगे जिस अल्लाह ने जिस तुमको नस्र बख्शा, हमको ही वो ही दे, तुमको पहली बार पैदा की और उसी की तरफ तुमको लौटाए जा रहे हो। और तुम इस बात का खौफ नहीं पर्दा किया करते थे कि तुम्हारे कान, तुम्हारी आँखें, तुम्हारी खालें तुम्हारे खिलाफ शहादत देंगी, बल्कि तुम ये ख्याल करते थे कि तुम्हारे अल्लाह की बहुत सारी अमाल की तुम्हारी कोई खबरें नहीं। इसी ख्याल में तुमने अपने परवरदिगार के बारे में रखते थे, तुमको हलाक कर दिया और तुम खसारा पाने वालों में से हो। ये है, लोग सोचते हैं ना कि हम बहुत बड़े हैं, हमारा कोई हिसाब नहीं होगा, हम कुछ भी किसी को बोल दे ज़बानों से, इस ज़बानों से लोगों को दुख दे दे, लोगों को तकलीफ़ दे दे, हमारा तो भाई कोई हिसाब ही नहीं है। या मेरे दिमाग को ऐसा फजूल बात है, किसी को गाली दे दे, किसी को ग्लोज दे दे, एक कैमरा स्टार्ट किया और 4 ठो शैतान को ले लिया और 4 ठो शैतान के सामने जो मुँह में आ रहा वो बके जा रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं। किसी के क्या भाई, कोई मोटी है तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई नाटी है तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई लंबी है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई अगर बोलने में अटकती हो तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब कि हर किस्म का, ये अगर जाहिल करेंगे तो थोड़ा देर के लिए रहेगा, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो बोलते हैं कि हम आला तरीन पढ़े हुए हैं, थोड़ा उन लोगों को भी अकल नहीं, बेवकूफ़ी वाला बात करते हैं, पहले सोचो समझो कुछ करो फिर कुछ करो। तो यानी कि हम जैसे अगला को मुंह दिए हैं अल्लाह पाक, हमको भी तो दिए कि हम भी चाहें तो किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको अपने रब से खौफ है, हमको किसी इंसान से कोई लेना देना नहीं, हमको अपने रब से खौफ है, क्योंकि हमको मर के अल्लाह ही के पास जाना है। इतनी मैं कुर्बानी दे रही हूँ इसलिए, फहशगाई के लिए, इसके लिए, दुनिया के लिए नहीं 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 नहीं, हम लोग ऐसी कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, अपने रब के लिए दे रहे हैं। हाँ क्या औरतें, हम तो कभी नहीं दे रहे, हम तो घर में थे इसलिए हमको पता नहीं है। बोलते हैं बहुत आदमी की औरतें नकाब पहन के भी मतलब सिगरेट पीती है, वो कोई बोलते हैं भाई हैं जो, मतलब एक मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई भाई हैं और बहन उनके पास गई और उनसे थोड़ा सा कुछ पूछी और वो कहे ठीक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और 7 तक चले और उसके बाद कोई गड्ढा कुआं आया उसमें धक्का दे दिए, नहीं तुम नाजायज़ हो, तुम गलत हो, उसको बिना जाने बिना सुने, तो उस बहन को कैसे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह, यूसुफ अलैहिस्सलाम का उनका भाई उनको धक्का दिया था ना, लेकिन निकालने वाले कौन थे? अल्लाह पाक। निकालने वाले कौन थे उस कुएं में से, गहरे में से? अल्लाह पाक। ये याद रखना हमेशा, ये मत सोचना कि औरत ही गलत होती है। हाँ, जो औरत गलत रहती है वो तो गलत करके अपना हक सारा ले लेती है, और जो नेक और जो शरीफ रहती है ना, वो इस बोझ के नीचे दब जाती है, लेकिन उसको यकीन रहता है कि अरे यहाँ नहीं कुछ मिलेगा ना तो मेरे रब का यहाँ मिलेगा, मेरे इतना मेहनत का अंजाम मेरे रब का मिलेगा, मैं ये काम कर रही हूँ तो अपने रब के लिए कर रही हूँ, तो उसको यहाँ नहीं, इंसान से कोई ये नहीं है, लेकिन रब का मिलेगा। क्यों? अगला जो मतलब कि जो मोमिन औरत है, क्या उसके पास ज़ुबान नहीं अल्लाह पाक दिए? क्या उनके पास 2 हाथ 2 पैर 2 मुँह कुछ नहीं है कि वो कुछ अपना सफाया कुछ दे ही नहीं सकती है? क्यों नहीं? लेकिन नहीं, अगर फालतू बोल देगी, शायद उसके रब को पसंद नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? नहीं 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 भाई, हमको रब को छोड़ना नहीं है, रब को नहीं छोड़ना, अल्लाह से नहीं। अल्लाह पाक कहें कि कोई कुछ बोले तो तुम बर्दाश्त करो, कोई कुछ बोले तो तुम बर्दाश्त करो। हाँ, जब तुम्हारे इज्जत पे एकदम वार करने लगे ना तो बर्दाश्त ना करो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मर्द लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े फैसी हैं, याद रखना, हम
बड़े बड़े कारों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े 4 बॉडीगार्ड लेके चले, बड़े बड़े ऑफिस है, बड़े बड़े ये है, बड़े बड़े ढमकाना फिरलाना। जब मर के जाओगे ना तो वही जो तुम्हारे जो बड़े बड़े जो 4 चेला बैठे रहेंगे ना, वही तुमको एक कफन में लिटा के और उस कब्र में ले जाके फेंक देंगे। फिर 40 कदम उसके हटते ही ना तुम्हारा बॉडीगार्ड काम आएगा, ना तुम्हारा गाड़ी काम आएगा, ना तुम्हारा शोहरत काम आएगा, कुछ नहीं आएगा काम। और उसी गहरे में तुमको फेंक दिया जाएगा। याद रखना ये चीज़। सबको मरना है एक दिन। हाँ, कितनी दिन की ज़िंदगी है? इतनी जो अकड़ अकड़ के चलते हैं दुनिया में, कितनी दिन की ज़िंदगी है? किसी को कुछ भी बोलने से पहले कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, हम बहुत बड़े हैं ना जी, बहुत बड़े मर्द हैं, बहुत बड़े फौजी आ गए हैं। कभी देखा है खुद को आईने में कि कैसा है क्या है? कोई भी किसी को भी बोल रहे हैं, मान लीजिए किसी को भाई या बहन अगर मान लिया तो उसको डायरेक्ट गलत ही निगाह से लोग देखता है, या उसको गलत ही बना दिए। देख रहे हैं ऐसा, हम खुद देख रहे हैं। साफ साफ किसी की इज्जत उतारी जा रही है, किसी औरत को, किसी को जलील किया। चलो कोई है भाई, वो तो बोल भी नहीं कर रही है ना, नहीं बोली, उसको बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, है ना? यही चीज़ है ना, यही चीज़ है ना कि मतलब तू तो मोमिन है। अब अगर अल्लाह की कसम खा रहे हैं हम, अगर हम अल्लाह से नहीं डरते ना तो हम बढ़िया से बढ़िया जवाब देते हैं, बढ़िया से बढ़िया हम मुकाबला कर लेते सामने खड़े होकर। लेकिन हमको रब से डर है और हमको मर के जाना है, ये हमको पता है। और ऊपर जाना है हमको अल्लाह के पास। नहीं तो बढ़िया से बढ़िया मुकाबला करते हैं, फिर सामने खड़ा करते हैं तुमको भी और अपने खुद को, और उसके बाद मुकाबला करें। लेकिन नहीं, मैं मुकाबला नहीं किसी से करना चाहती। मैं आज का क्या देखते हैं ना, क्या देखा, बड़े बड़े हैं, थोड़ा पढ़ लिया, पढ़ के उनका बुराई कर रहा, उनका बुराई कर रहा, उनका बुराई कर रहे, कभी उनका ले रहे, कभी उनका खिल्ली उड़ा रहे, कभी उनका खिल्ली। तुम बहुत बड़ी मौलवी हो, तेरी औकात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा है, तेरी औकात मेरे सहाबा से ज़्यादा है। वो कभी किसी चीज़ पे गुमान की हैं? तेरी औकात है ही क्या? नमरूद कितना जो रहा, उसका इतना खजाना वो तो रहवे नहीं किया, फिरऔन का इतना वो तो रहवे नहीं किया। तो तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है? अरे आदम क्या औलाद, तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है? तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा है रे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा है, तो सहाबा से भी ज़्यादा है। मैं ये बयान देना नहीं चाहती हूँ, सभी के लिए है ये। मैं ये नहीं कर, जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, जो अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंचा समझते हैं, जो अपने आप को सहाबा से ऊंचा समझते हैं, मैं उसके लिए बनाई हूँ। उसके लिए जो अपने आप को सोचते हैं ना, 2 पैसा क्या आ गया, 2 क्या बड़ा चैनल क्या हो गया, या कोई ऐसा चीज़ भी हो गया तो हम बहुत करोड़पति बन गए हैं, अब तो हमको मरना ही नहीं, अब तो दुनिया ही में रहना है, इस पर जो बोल दो, किसी को कुछ भी बोल दो, बहन को भी गलत बोल दो, माँ को भी गलत, कोई चीज़ का फ़र्क ही नहीं इंसान कर रहा, पढ़ा लिखा। अल्लाह पाक कहें किताब में ना, कुरान पाक में, हदीस में भी, कि आने वाला वक्त में हाफिज, मौलाना सब रहेगा, लेकिन अमल करने वाला नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ दिखावटी रहेगा। और आज वही आ गया है दीप, लोग अमल कम, दिखावटी ज़्यादा करते हैं। अमल बहुत कम है, दिखावटी मत पूछिए, इतनी दिखाते हैं कि लगता है कि कितने रईस बाप की औलाद है, सब बेवकूफ़, सब गधा। मोमिन तो ये होता है कि अपने आप को ये समझे कि अल्लाह हमसे कोई गुनाह तो नहीं ना हुआ। वो अपने आप को चेक करते रहता है और अपने आप को अजीम नहीं समझ लेता, अपने आप को नीचे ही समझता है। मोमिन अल्लाह पाक को वही बंदा पसंद है, अल्लाह पाक को झुके ही बंदा पसंद है, ना कि अपने आप को एकदम खड़े हो जाओ। शैतान भी गुरूर कर लिया था ना उसको, जब अल्लाह पाक दौलत, इज्जत, शोहरत, सारा चीज़ सातों आसमान पे उसका नाम रखाया, वो अपने आप को क्या समझ लिया, बादशाह। कैसे वो नाफरमानी कर दिया, उसका कोई नाफरमान, उसको कोई शैतान बहकाने के लिए नहीं आया था, उसका नफ्स उस पर भारी हुआ था। इसी तरह सबका भारी है उस पर नफ्स, इसी तरह उस सबका भारी उस पर नफ्स। अक्लमंद लोगों के लिए निशानी ये सब है। शैतान क्यों बन रहे हो? क्यों चाटो चीले को बैठा के अपने कोई का खिल्ली उड़ा रहे, कोई को बेइज्जती कर रहे, कभी उसको पकड़ के, कभी उसको पकड़ के, कभी उसको पकड़ के। कभी देखा है? कभी जो अच्छे इंसान, सच्चे इंसान कभी वो सब काम करते देखा है? ये सब कौन का चिंदी चोर करते हैं, जो चिंदी चोरी रहते हैं ना, कैसे करके हमको ऊपर उठना, अपने अपना नाम, बस अपना नाम अपना नाम अपना नाम बस जपते रहते हैं। वो सब कौन? तुम्हारा नफ्स। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे रे, ऐसे थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बराबरी में है? हमारे सहाबा की बराबरी में है कोई? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई बोल सकता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीरत भी पाक है? बोलो, कोई बोल सकता है? कभी नहीं पाक हो सकता,
क्योंकि वो भी पर्दा का हुक्म दिए हैं, वो भी पर्दा का हुक्म दिए हैं। क्या एक औरत माँ हो सकती है ना, बहन हो सकती है ना, बेटी हो सकती है ना, उसको लोग गलत निगाह से क्यों देखता है? उसको लोग गलत क्यों सोचता है? उसके बारे में गलत नियत क्यों लाता है? तुम्हारे घर में माँ है, तुम्हारे घर में भी है बहन है, तुम्हारे घर में भी बेटी है, जाके देखो अपनी माँ बहन बेटी को। ले लेंगे किताब को, कुरान का कुछ आयत याद कर लेंगे, कभी उसको नीचा दिखाएंगे, कभी उसको नीचा दिखाएंगे। क्या एक मौलवी या एक मोमिन या कोई एक इंसान पे ऐसा शोभा देता है? मोमिना पे या मोमिन पे ऐसा शोभा देता है कि किसी को बिना जाने, किसी को मतलब कि अगर बहन, अगर तुम्हारी, मान लो 1 मिनट के लिए तुम्हारी कोई बहन है, ठीक है, 1 मिनट के लिए, और तुम्हारी बहन को कोई ऐसा गलत वर्ड बोल दे तो कैसा लगेगा तुम्हारा दिल? और तुम किसी औरत को बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। क्या गैरत नाम की चीज़ इंसानियत में ख़त्म हो गई? मोमिन, तुम तो मोमिन तो कहलाते ही नहीं है। जैसे इब्लीस गुरूर किया था वैसे आज के लोग कर रहे हैं। 2 ठो पैसा हो गया तो घमंड में उड़ रहे हैं, या हाँ हम तो बहुत बड़े हो गए, अब क्या, हम तो, मेरा दुनिया भी अच्छा आखिरत भी अच्छा। तो रब न तय करेगा कि तुम्हारा आखिरत भी अच्छा है कि दुनिया। तो कुछ लोग अल्लाह पाक क्या करते हैं कि दुनिया ही में सारा चीज़ दे देते हैं कि जा, जो मेरे लिए तू काम करना तो तेरे लिए हम भी दुनिया में हर चीज़ दे देते हैं, उसका आखिरत ख़राब कर देते हैं। देख लेना बहुत सारा हिस्ट्री उठा के, बहुत सारा हिस्ट्री अगर पढ़ते हो सब। तो मैं किसी की यहाँ पे बुराई नहीं करने की बैठी है, मैं मुझसे है ना बहुत मैं बर्दाश्त की, बहुत बर्दाश्त की, तब मैं बोल रही हूँ, तब मैं बना रही हूँ इस चीज़। औरत क्या है अजी, जो गलत चीज़ है ना, जो गलत हो तो अपना हक छीन लेती है, उसको कोई नहीं मिलता, वो अपना छीन लेती है, नहीं मिलता तो वो छीन लेती है। और जो नेक रहती है ना, और जो शरीफ रहती है ना, वो अंदर ही दब जाती है, हर चीज़ में रब से डरती है। जो मोमिन रहेगी हर चीज़ में, हर का अतात पूरा, हर चीज़ को लेके चलेगी, हर चीज़ को। जितना औरत को बोझ रहता है एक अच्छी औरत को, सच्ची औरत को ना, उतना तो शायद हम किसी को नहीं समझते कि उतना बोझ रहता होगा किसी को भी, या कोई मर्द को भी। बहुत सारे मर्द भी हैं कि ऐसा काम करते हैं, लेकिन औरत को, नेक औरत को बहुत सारा बोझ रहता है हर चीज़ का। उसको हर चीज़ टाइम पे हर चीज़ करना है। अब किसी का कोई ऐसा मजाक उड़ा दियो या किसी की इज्जत पे तुम खतरा बोल दियो तो ये सब अच्छा बात है? देखो, किसी को माँ बहन समझो तो तुमको भी अल्लाह वहाँ इज्जत देगा, तो लोग के दिलों में इज्जत होगा। तुम किसी को गलत निगाह से देखोगे तो तुम्हारा इज्जत तार तार हो जाएगा। ऐसा काम करो कि अपना आखिरत सुधार लो, सब आखिरत, अगर अकल है तो। और न तो गधों की तरह अभी भी गधा रहना, फिर बाद में भी गधा रहना, फिर पूरा नस्ल ही गधा हो जाएगा। क्या एक औरत बहन नहीं हो सकती? क्या एक औरत बेटी नहीं हो सकती? क्या एक औरत माँ नहीं हो सकती? ये सारा इज्जत मेरे अल्लाह पाक दिए हैं औरत को, हर इज्जत दिए हैं औरत को। हाँ, कुछ ऐसे रहती है कि जो गलत अपना करके अपना गलत अपना सारा हक से भी ज़्यादा ले जाती है, और कुछ ऐसी रहती है कि वो अपने हद में रहती है, उन्हीं को लोग बोलने लगते हैं, उन्हीं को लोग सताने लगते हैं। तो कहाँ का इंसाफ है?